से आर्म्ड फोर्सेस हमारी डिस्ग्रेस हो रही हैं बैरिस्टर साहब, ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। इस पे आप कुछ बताएं, आप गलत कंपनी में भी फंसे हुए हैं, इस पे भी कुछ बताएं। और दूसरा, मैं आपको अलीमा साहिबा की बात सुनाना चाहती हूँ कि क्या डील हुई है दरअसल, जो ये कह रहे हैं ना कि आपके पीछे एक ताकत है, अहमद साहब ने फरमाया वो ताकतवर एक पावरफुल डील की ऑफिंग खान साहब को, और उन्होंने साफ उसको एब्सोल्युटली नॉट कह दिया। अलीमा साहिबा ने बताया है, सुनिएगा उन्होंने क्या कहा है। 22 तारीख दिसंबर को उन्होंने कॉल दे दी थी कि आप अपनी रेमिटेंसेस पाकिस्तान में बंद कर दें। उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है कि सबको रिहा करें, मुझे अगर जेल में रखना है आप जेल में रख लें, लेकिन मैं हाउस अरेस्ट में नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा ये दोनों मुतालबा जब पूरे होंगे फिर वो रेमिटेंसेस की कैंपेन को बंद करेंगे। जी अकील साहब, हाउस अरेस्ट की तो पेशकश थी, तो अपने घर के कंफर्ट में जाने से उन्होंने इनकार किया। उन्होंने कहा पहले मेरे लोगों को छोड़ें। ये आपको बिलीवेबल लगता है? मतलब डील की तो तलब हो सकती है और बिल्कुल ख्वाहिश तो हो सकती है, और कहते हैं हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। यहाँ पे अलमिया ये है कि वो चाह रहे हैं कि डील मिले उनको या डील ऑफ़र की जाए, लेकिन हुकूमत को दो टोक मौक़िफ़ है, ना तो डील है ना डील है, और हम किसी किस्म की कोई डील ऑफ़र नहीं कर सकते उनको। हमारी लीडरशिप ने या हमारी पार्टी के लोगों ने जिस तरह अदालतों का सामना किया, और अदालतों में जाके माशाल्लाह इतना अच्छा पैनल है आपका, हम तीनों वकील हैं। अब ये पूछ के मुझे बता दें, मेरे दोनों जो हैं इंतहाई काबिल एहतराम, इंतहाई इज़्ज़त माब दोनों पार्टिसिपेंट्स हैं। अहमद अवैस साहब भी हैं, रियासत अली आज़ाद साहब भी हैं, और बड़े आज़ाद ख्यालात के मालिक हैं विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, आई मस्ट ऐड। तो इनसे पूछें कि क्या ऐसा हो सकता है कि हुकूमत जो है कोई डील ऑफ़र करे, मावराए आइन और मावराए कानून किसी किस्म की चीज़ जो है वो बताई जाए और कहा जाए अदालतों की तरफ ना जाएं, या अदालतों का प्रोसेस हॉल्ट कर दे या उसको स्टॉप कर दे और कहे कि जी नहीं अदालतों को तो छोड़ें, क्योंकि वो हुकूमत के लिए अदालती मामलात में या अदालती काम में मदाखलत करने के मुतरादिफ होगा। हम नहीं चाहते। जो सेपरेशन ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट है उसको बिल्कुल ये बड़ी अच्छी तरह समझते हैं, और पाकिस्तानी कौम भी बड़ी अच्छी तरह समझती है। हम क्यों किसी के काम में मदाखलत करें? नहीं तो रियासत साहब तो कह रहे हैं आप तो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली पॉलिसी पे गामजन है, आपने क्लेरिकल स्टेटस कर दिया है मुल्क में सारे जजेस का। अदालतों में दोनों ने मौजूद मेहमानों ने आपके ऊपर आप ये देखें, ये तो तब होता ना जब एक फेयर स्क्वायर अदालत होती जैसे पहले थी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का प्रिंसिपल इंटैक्ट होता। मुझे बताएं, क्या इन्हीं अदालतों ने इमरान खान को रिलीफ नहीं दिया ना, इतने केसेस में दिया और थोक के हिसाब से दिया। अब क्या इशू है? मतलब ये समझ नहीं आ रही कि वो अब क्यों डील मांग रहे हैं। अब तो चार पांच केसेस रह गए हैं। अमेंडमेंट से पहले वाली अदालतों ने रिलीफ दिया था, जो कि वो पीटीआई समझती है कि जायज तरीन रिलीफ था। ये अमेंडमेंट, मैं बसाद एहतराम और माजरत के साथ, ये अमेंडमेंट जो हुई है, अमेंडमेंट के बाद तो ये जज नहीं लगे ना, ये जजेस दे वर ऑलरेडी पार्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। हाउ कैन वी एक्चुअली मेक दिस वेरी वाइड एंड फार एलिगेशंस ऑन दीज जजेस कि हम कहते हैं कि जी ये जज साहिबान जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के जो मेंबरान हैं वो अदरवाइज डिसाइड कर रहे हैं, या को वो उनकी कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी की लाइन को टो करें। ये कतई ऐसी बात नहीं है। इसलिए खुदारा मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इसको गवर्नमेंट जो कमीशन था वहां पे हुकूमत की हुकूमती अरकान की अक्सरियत थी, आप लोगों ने हुकूमती अक्सरियत ने वही चूज किए, पिक एंड चूज किए ना चंद जजेस। आपने सीनियरिटी का प्रिंसिपल भी वायलेट कर दिया। नहीं, पहले कर देते जब फाइद ईसा साहब आ रहे थे तब तो आपने नहीं किया। बिल्कुल नहीं। देखिए इसी में वो, मैं माजरत के साथ फिर देखें, मुझे लाइक्स और डिसलाइक्स पे नहीं जाना चाहिए, लेकिन इसी में ऐसे मेंबरान भी थे। चलें छोड़े, मैं उसमें क्या बात करूं, लेकिन अब यहाँ पे ये है कि ये तेरा जज मेरा जज नहीं होना चाहिए। जजेस को आइन और कानून के साथ खड़ा होना चाहिए, एंड आई एम वेरी क्लियर ऑन दिस। और यहाँ पे जजेस अभी यही कर रहे हैं, आइन और कानून, वेदर दे आर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच और ये दीगर सुप्रीम कोर्ट के मामलात वो देख रहे हैं या रेगुलर बेंचेस में हैं। तो ये इस तरह ना करें। जजेस को आप क्यों उसमें तफरीक पैदा करना चाह रहे हैं और कह रहे हैं कि जी नहीं ये हमारे जज हैं, नहीं ये हुकूमत के जज हैं।